गांव में बच्चा होते ही खौफनाक शैतान उसे क्यों खा जाता है? शैतान लड़की को बंदी बनाकर क्यों रखता है? शैतान ने लड़की को कोढ़ी क्यों बना दिया है? अगर कोई परिवार गांव छोड़कर जाना चाहता है तो शैतान पूरे परिवार की लाश क्यों बिछा देता है? शैतान बच्चों का खून क्यों पीता है? क्या शैतान 1000 बच्चे खाते ही अमर हो जाएगा? क्या शैतान के अंत का कोई भी रास्ता नहीं है? आगे क्या होगा, देखिए इस भयानक, डरावनी, दिल हिला देने वाली खौफनाक मूवी स्टोरी। कुंजरपुर गांव में लड़का पैदा होता है। पूरे गांव में मातम छा जाता है। हर गांव का आदमी बच्चे के जन्म पर भगवान को पूरा कोसता है कि इससे अच्छा तो लड़की पैदा हो जाती। जिस घर में बच्चा होता है, परिवार के सभी आदमी दहाड़ मारकर बुरी तरह रोते रहते हैं। बच्चे का चेहरा वह आखिरी बार देख देख कर रोते रहते हैं। सोचते हैं हमारे बच्चे को आज फिर शैतान खा जाएगा। उधर पुराने वीरान मंदिर के खंडर में शैतान की बड़ी भयानक मूर्ति होती है। शैतान की मोटी मोटी आंखें जगमगा उठती है। मूर्ति के पास एक कोढ़न महिला बैठी हुई है। उसके बदन से कोढ़ टपक रहा है। उसका शरीर भी डरावना लगता है। वह फूट फूट कर रोती रहती है कि आज फिर मैं और बदसूरत हो जाऊंगी। जरासंध, जो गांव का प्रधान है, वह एक पहलवान होता है। उसकी आंखों से पानी टपकता रहता है। वह चल पड़ता है। उसकी पत्नी उसे रोकती है कि बच्चे को मत मारना। जरासंध उस घर में आता है जहां बच्चा पैदा हुआ था। जरासंध बच्चे को रोता हुआ उठाता है। घर वाले उसके पैरों में पड़ते हैं कि बच्चे को मत ले जाओ, मगर जरासंध किसी की नहीं सुनता और बच्चे को उठाकर चल पड़ता है। जरासंध वीरान खंडर में आता है। आधी रात का समय होता है। बाहर कुछ लोग जोर से ढोल बजाने लगते हैं। अंदर जरासंध बच्चे को शैतान की मूर्ति के पास लेकर आता है। तभी कोढ़न महिला जरासंध के पैरों में पड़कर पूरी रोने लगती है कि बच्चे को मत मारना, मुझे और कष्ट मत देना, नहीं तो मैं और कुरूप हो जाऊंगी। मगर जरासंध बच्चे को शैतान को दिखाता है। भयानक शैतान जरासंध के शरीर में घुसने लगता है और जरासंध का शरीर पूरा डरावना हो जाता है। जरासंध की आंखें लाल हो जाती है। वह बच्चे को देखता है और बच्चे को कच्चा चबाने लगता है। बच्चे को वह कच्चा चबा डालता है और उसे पूरा खा जाता है। उसका पूरा चेहरा खून से लाल हो जाता है और वह ज़ोर से अट्टहास करके हंसने लगता है। पूरा खंडर उसकी हंसी से कांप जाता है। वह कोढ़न को देखता है। वह और कोढ़न हो जाती है। वह बुरी तरह रोती रहती है। फिर शैतान जरासंध के शरीर से अलग होकर मूर्ति में घुस जाता है। पूरी रात ढोल बजते रहते हैं। सुबह जरासंध बाहर आता है। गांव वालों के सामने पूरा रोता है कि इस दुविधा से कैसे छुटकारा मिलेगा। पूरा गांव भयानक शैतान से पूरा परेशान है। उधर शहर में यश और नम्रता एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर नम्रता गुमसुम रहती है। फिर छुट्टी पड़ती है। यश नम्रता को अपने घर लाता है। यश के घरवाले नम्रता को पसंद कर लेते हैं और शादी को कहते हैं। नम्रता शादी का नाम सुनकर घबरा जाती है। उसे कुंजरपुर की डरावनी बातें याद आने लगती है। वह गुमसुम हो जाती है और शादी की मना कर देती है। यश का परिवार नाराज़ हो जाता है। यश नम्रता से वह राज जानना चाहता है जो वह बताना नहीं चाहती। वह परिवार को शादी की मना करके कार से अपने गांव के लिए चल पड़ती है। परिवार वाले यश को वह राज जानने को कहते हैं जिसके कारण वह शादी नहीं करना चाहती। नम्रता कार से चलती रहती है। उसके दिमाग में शैतान की डरावनी यादें घूमती रहती है। कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जरासंध परिवार बेटी को देखने अस्पताल आता है। नम्रता को होश आता है। जरासंध उसे घर लाता है
कारण पूछता है वह चुप रहती है, कुछ भी नहीं बताती। नम्रता गांव में घूमती है। पूरे गांव में हर समय दहशत का माहौल रहता है। किसी के चेहरे पर कोई हंसी नहीं होती। गांव की महिलाओं की गोद में केवल बच्चियां ही दिखाई देती है। कोई लड़का दूर तक दिखाई नहीं देता। नम्रता दूर से उस भयानक वीरान खंडर को देखती है जहां शैतान का मंदिर होता है। वह सोचती है शादी के बाद अगर मुझे बच्चा हुआ तो शैतान उसे भी खा जाएगा। नम्रता शैतान को याद करके कांपने लगती है। तभी खंडर से कोढ़न निकलकर दूर से चिल्लाकर कहती है, भाग जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से, यहाँ कभी मत आना, भाग जा यहाँ से। नम्रता डरकर बेहोश हो जाती है। फिर जरासंध बेटी को घर लाकर समझाता है, उस खंडर के पास मत जाना। यश के फ़ोन नम्रता पर आते रहते हैं, वह काटती रहती है। माँ पूछती है, वह चुप रहती है। मगर पिता को यश के बारे में पता चल जाता है। जरासंध सोच में पड़ जाता है। सोचता है अगर इस कुप्रथा का अंत हो जाए तो दोनों की शादी हो सकती है। वह बेटी को एक रास्ता बताता है कि तू यश से प्यार करती है तो शहर जाकर यश से शादी कर ले और फिर गांव में कभी मत आना और हमें सदा के लिए भूल जाना। नम्रता यश को फ़ोन पर ये बातें बताती है। यश परिवार से पूछता है, वह ऐसा करने से मना करते हैं, कहते हैं कि शादी गांव में ही होगी। यश नम्रता को बताता है, वह कहती है अगर शादी गांव में हुई तो बच्चा पैदा नहीं करेंगे। इस बात से यश के परिवार वाले परेशान हो जाते हैं और यश की शादी कहीं और करने को कहते हैं। यह सुनकर नम्रता का दिल टूट जाता है। वह रोने लगती है। मगर यश परिवार से कहता है, मैं नम्रता से ही शादी करूंगा। वह कौन सा राज है जिसे वो छुपा रही है? वह राज जानने के लिए मुझे कुंजरपुर जाना होगा। यश कार में बैठकर चल देता है। यश कार से कुंजरपुर आ जाता है। गांव में मातम पसरा है। एक और बच्चा शैतान की भेंट चढ़ चुका है। बच्चे का पिता बेटे के गम में मर चुका है। जरासंध कुछ गांव वालों के साथ उस आदमी का अंतिम संस्कार करके वापस लौट रहा है। जरासंध यश को घर लेकर आता है। नम्रता खुश होती है। जरासंध यश को बच्चों के मारने की पूरी कहानी सुनाता है। यश उसकी बातों को झूठ बताता है और जरासंध को बच्चों का किडनैपर बताता है कि तुम बच्चों की किडनी वगैरह बेचते हो, मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूँगा। नम्रता रोने लगती है। यश रिश्ता ठुकरा कर जाने लगता है। जरासंध यश को पूरा समझाता है और खंडर के पास खड़ा होकर कोढ़न को दूर से दिखाता है। यश देखता है एक बेहद कुरूप और बदसूरत महिला होती है। उस महिला से कोढ़ टपकता रहता है। यश उसे दूर से देखकर मुंह फेर लेता है। कोढ़न जरासंध को चिल्लाकर कहती है, अरे ओ बच्चे के हत्यारे, अरे ओ बच्चों के हत्यारे, चला जा यहाँ से। क्यों मुझे और कोढ़न बनाना चाहता है? यश कुछ भी नहीं समझ पाता। जरासंध उसे बताता है कि यह अभागन मेरी बेटी है जिसका नाम रजनी है। इसने भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं किया था और छुपकर शैतान की इसने सारी सच्चाई देख ली और फिर यह कोढ़न हो गई। जरासंध यश को वह कहानी बताता है। यहाँ पर फ्लैशबैक शुरू होता है। एक रात जरासंध एक बच्चे को लेकर पुराने वीरान मंदिर के खंडर में जाता है। रजनी चुपके से मंदिर में दाखिल होती है। वह देखती है जरासंध बच्चे को लेकर शैतान की मूर्ति के पास जाता है। शैतान की आंखें चमकने लगती है। शैतान जरासंध में समा जाता है और वह बच्चे को कच्चा चबाने लगता है। उसका मुंह पूरा खून से लाल हो जाता है। रजनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। शैतान बोलता है, इसने मेरी सच्चाई देखी है, अब यह कभी
इस मंदिर के खंडर से बाहर नहीं जा पाएगी और कोढ़न हो जाएगी। शैतान रजनी पर बाहर जाने पर पाबंदी लगा देता है। यहाँ पर फ्लैशबैक ख़त्म होता है। जरासंध यश को ये सारी बातें बताकर रोने लगता है और कहता है, जब भी कोई बच्चा मरता है रजनी और कोढ़ी हो जाती है। वह बहुत बदसूरत हो चुकी है। 1000 बच्चों की बलि पूरी होते ही शैतान अमर हो जाएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा और सबको खा जाएगा। यश इन बातों को झूठ बताता है। वह पूरे गांव में घूमता है। गांव वाले रोते हुए बताते हैं, वह शैतान बड़ा खतरनाक है। जो भी परिवार गांव छोड़कर भागना चाहता है, शैतान पूरे परिवार को मार डालता है। यश इस सच्चाई को देखना चाहता है। वह सोचता है, पहले रजनी को खंडर से निकालना होगा, उसका कोढ़ का इलाज करवाना होगा। एक बार यश खंडर की तरफ चलता है तो कोढ़न खंडर से चिल्लाकर कहती है, यहाँ से भाग जा, यहाँ से भाग जा, नहीं तो शैतान तुझे खा जाएगा। मगर यश अंदर घुस जाता है और कोढ़न से बाहर आने को कहता है। कोढ़न डरकर अंदर की तरफ भागती है। यश उसके पास आकर उसे चलने को कहता है। वह यश की तरफ देखती है। वह बड़ी बदसूरत होती है। यश उसे देखकर डर जाता है। वह बहुत ही कुरूप होती है। तभी पूरे खंडर में भयानक हंसी गूंजने लगती है। तभी तेज हवाएं चलती है और पत्थर उड़ने लगते हैं। यश कोढ़न का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ भागता है। तभी यश पर भयानक चमगादड़ हमला करते हैं। यश उनसे बचने का प्रयास करता है। तभी कोढ़न के पैरों में जंजीर पड़ती है। जंजीर उसे घसीटते हुए अंदर ले जाती है। कोढ़न चिल्लाकर कहती है, भाग जाओ यहाँ से, शैतान मुझे बाहर नहीं जाने देगा। कोढ़न गायब हो जाती है। तभी यश की ओर ईंट पत्थर उड़कर आते हैं। यश जान बचाकर बाहर की ओर भागता है। वह बड़ी मुश्किल से खंडर से बाहर आकर पड़ता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। वह जरासंध के कमरे में होता है। उसे होश आता है। नम्रता पूरी रोती है कि वीराने में क्यों गए थे। जरासंध समझाता है कि वहाँ दोबारा मत जाना और नम्रता को अपने घर ले जाकर तुझे शादी करनी होगी और यहाँ फिर कभी मत आना। अगर यहाँ शादी हुई तो शैतान तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगा और तुम्हारे बच्चे का इंतज़ार करेगा। अगर लड़का होगा तो वह उसे खा जाएगा, अगर लड़की होगी तो वह बच जाएगी। यश ऐसा करने से मना कर देता है और इस कुप्रथा का अंत करने का उपाय पूछता है कि क्या इस कुप्रथा का अंत का कोई रास्ता नहीं है। तब जरासंध उसे अकेले में ले जाता है और एक उपाय बताता है कि अगर तुम रजनी का कोढ़ दूर करना चाहते हो तो रजनी से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी और पूरी रात तुम्हें खंडर में ही सुहागरात मनानी पड़ेगी और जरा सी चूक होते ही शैतान पूरे गांव को शमशान बना देगा। चाहे शैतान कोई भी हरकत करे, डरना नहीं है। शैतान पूरा विचलित होने लगेगा, मगर आगे हम देख लेंगे, मगर तुझे शादी के बाद डरना नहीं है। शादी का नाम सुनकर यश और नम्रता को झटका लगता है। यश मना करता है कि मैं रजनी से शादी नहीं कर सकता। नम्रता उसे समझाती है कि अगर शैतान ख़त्म होता है तो मैं अपने प्यार की कुर्बानी देने को भी तैयार हूँ। नम्रता यश को समझाती है। वह शादी को मान जाता है। कोढ़न से शादी की बात सुनकर पूरा गांव खुश हो जाता है। जरासंध यश को पूरी ताकत की चीज़ें खिलाने लगता है। फिर कई दिन बाद प्लान के अनुसार फिर यश खंडर के अंदर जाता है। कोढ़न उसे देखकर चिल्लाकर कहती है, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। मगर यश आगे बढ़ता रहता है और कोढ़न के सामने जाकर अचानक सिंदूर से उसकी मांग भर देता है। वह कुछ भी नहीं समझ पाती। यश अचानक उसके गले में मंगलसूत्र डालने वाला होता है। तभी तेज आंधी चलती है। दोनों अलग हो जाते हैं, मगर यश
शैतानी ताकतों से पूरा लड़ता है और पूरी जान लगाकर गायब होती हुई कोडन को पकड़ता है और उसके गले में मंगलसूत्र डाल देता है। कहता है हमारी शादी हो चुकी है। फिर दोनों दौड़कर एक कमरे में जाकर पड़ते हैं। वह कोडन के कान में पूरा प्लान बताता है। दोनों एक दूसरे को जकड़ लेते हैं। शैतान उन्हें अलग करने की पूरी कोशिश करता है मगर उन पर असर नहीं होता और दोनों सुहागरात मनाने लगते हैं। शैतान पूरी तरह विचलित होने लगता है। सुहागरात मनाने से जो कोड कोडन को लगा था वह कोड शैतान की मूर्ति में समाने लगता है। मंदिर के बाहर लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। तभी खंडर से भयानक चीखें निकलती है ताकि यश डर जाए मगर कोडन उसे जकड़े रहती है और उठने नहीं देती और समझाती है कि डरना नहीं, शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अचानक शैतान की गर्दन चारों तरफ घूमने लगती है। तभी पूरा खंडर अट्टहास करके हंसने लगता है। वह पूरी डरावनी हंसी होती है। यश डर जाता है। कोडन उसे जकड़े रहती है कि उठना नहीं है। शैतान तिलमिला जाता है और पत्थर आपस में टकराने लगते हैं। कोडन का कोड ठीक हो रहा है और वह कोड शैतान की मूर्ति में जाकर लगातार समा रहा है। शैतान दोनों को अलग करने में नाकाम हो जाता है। सुबह के 2 बज जाते हैं। तभी गांव में बच्चा पैदा होता है। अचानक शैतान की आंखें जल उठती है और जगमगाने लगती है। उधर जरासंध उस घर में जाता है जहां बच्चा हुआ था। वह बच्चे को उठाकर मंदिर की तरफ चलता है। 3 बज जाते हैं। कोडन का पूरा कोड दूर हो चुका है। यश देखता है वह तो बहुत ही सुंदर है कि रजनी का पूरा कोड दूर हो चुका है और वह बहुत ही सुंदर है। उधर जरासंध बच्चे को शैतान की मूर्ति के सामने करता है। शैतान जरासंध में समाने लगता है। तभी रजनी पिता के पैरों में पड़कर रोने लगती है कि बच्चे को मत खाओ। शैतान रजनी की तरफ देखता है। अचानक यश उस बच्चे को छीनकर बाहर की तरफ भागता है। शैतान की ताकत यश को बाहर निकलने से रोकने का प्रयास करती है और यश को हवा में उछाल देती है। यश बहुत ही ऊपर उछल जाता है। उसके हाथ से बच्चा छूट जाता है और बच्चा बाहर जाकर गिरने लगता है। उसे गांव वाले और नम्रता पकड़ लेते हैं। जरासंध के शरीर में शैतान समाया हुआ है और जरासंध यहाँ पर बड़ा भयानक शैतान बन जाता है। मंदिर से बाहर आता है। लोग उससे डरकर भागने लगते हैं। यश उससे टकराता है। शैतान यश को दूर फेंक देता है। दोनों में भयानक टक्कर होती है। शैतान यश को मारना चाहता है। पीछे से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। शैतान का ध्यान भटक जाता है। वह बच्चे को देखने जाता है। तभी यश लंबी तलवार लेकर शैतान के 2 टुकड़े कर देता है। ऐसे काट देता है। एक हिस्सा इधर पड़ता है और एक हिस्सा इधर पड़ता है। मगर जरासंध शैतान फिर से जुड़ जाता है। उसके दोनों हिस्से जुड़ जाते हैं। सब ये देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। शैतान यश का पीछा करता है। तभी नम्रता बच्चे को रुला देती है। शैतान बच्चे की तरफ चलता है। यश तलवार से शैतान के फिर से 2 हिस्से कर देता है। दोनों हिस्से दूर पड़ते हैं। दोनों हिस्से उठकर जुड़ने लगते हैं। तभी बीच में कार खड़ी होती है। वह दोनों हिस्सों के बीच आ जाती है। जब वे दोनों हिस्से ऐसे जुड़ने लगते हैं तभी उनके बीच में कार आ जाती है। तो कार बुरी तरह पिस जाती है और दोनों हिस्से ऐसे चिपक जाते हैं और वह पूरा शैतान खड़ा हो जाता है। फिर शैतान 20 फुट लंबा हो जाता है और गांव में तबाही फैला देता है और यश को उठाकर दूर फेंकता है। वह यश की तरफ चलता है। यश उठने काबिल नहीं रहता। उधर नम्रता बच्चे को रुला देती है। शैतान बच्चे की तरफ चलता है। यश पड़ा रहता है। तभी जो बच्चे मरे थे सबकी आत्मा यश में समाने लगती है।
और जो बच्चे शैतान ने खाए थे उन बच्चों की आत्माएं यश में समा जाती है और यश में भरपूर ताकत आ जाती है और वह शैतान को भारी टक्कर देता है। उधर रजनी मंदिर में जाकर कुल्हाड़ी उठाकर वह बहुत ही ज़बरदस्त कुल्हाड़ी उठाती है और वह कुल्हाड़ी उठाकर शैतान की मूर्ति की गर्दन उड़ा देती है। ऐसे उसकी गर्दन अलग कर देती है। शैतान की मूर्ति की गर्दन अलग जाकर पड़ती है बहुत दूर। उधर शैतान जो यश की तरफ चल रहा था अचानक गिर पड़ता है और बिना गर्दन के वह बुरी तरह लोचने लगता है। यश जरासंध के फिर से 2 हिस्से कर देता है और एक हिस्से को उठाकर आग में फेंक देता है। एक हिस्सा जल जाता है। शैतान जरासंध के आधे शरीर से निकलकर भागता है। शैतान जो होता है वह बिना गर्दन के होता है और वह इधर से उधर गिरता पड़ता रहता है। उसे कुछ भी नहीं दिखता क्योंकि गर्दन नहीं होती। फिर शैतान धोखे से शिव मंदिर में जाकर घुसता है। यहाँ पर नम्रता और रजनी होती है। तभी रजनी त्रिशूल उठाकर शैतान के सीने में उतार देती है। शैतान त्रिशूल की आग में जलकर मर जाता है और इस तरह भयानक शैतान जलकर मर जाता है। उधर जरासंध का एक हिस्सा पड़ा रहता है। जो आधा कटा हुआ हिस्सा था वह एक तरफ पड़ा रहता है। यश, रजनी और नम्रता पूरे गांव वाले पूरे रोते हैं। जरासंध का वह आधा हिस्सा तीनों को समझाता है। वह शैतान की कहानी बताता है कि कैसे मैं शैतान बना था। फ्लैशबैक शुरू। 40 साल पहले एक औरत धोखे से खंडर में आ जाती है। वहाँ का शैतान उससे बलात्कार करता है। औरत बेहोश हो जाती है। शैतान सोचता है जो इससे मेरा बच्चा पैदा होगा वह मुझे खून पिलाएगा। फिर 9 महीने बाद गांव में जब उस औरत को बच्चा पैदा होता है तो वह बच्चा तुरंत बढ़ने लगता है। औरत का पति बच्चे को शैतान जानकर उसके 2 टुकड़े कर देता है और फिर जंगल में जाकर गड्ढा खोदकर उन टुकड़ों को रख देता है। मगर अचानक तभी दोनों टुकड़े जुड़ जाते हैं और वह तुरंत बढ़ने लगता है और वह पूरा जवान हो जाता है। वह आदमी बुरी तरह डर कर वहीं दम तोड़ देता है। फिर जरासंध कुंजरपुर गांव में आकर रहने लगता है। उसकी शादी हो जाती है। जरासंध आम इंसान बनने की पूरी कोशिश करता है मगर शैतान पिता की प्यास बुझाने के लिए उसे अपने पिता को बच्चों का खून पिलाना पड़ता है। जब भी गांव में बच्चा होता है उसे शैतान को खून पिलाना पड़ता है। अगर वह खून ना पिलाता तो शैतान पूरे गांव को खा जाता। यहाँ पर फ्लैशबैक ख़त्म होता है और इस तरह जरासंध का आधा हिस्सा उन्हें कहानी सुनाता है। वह कहता है कि यहाँ पूरा गांव खड़ा है। जरासंध का आधा हिस्सा सब लोगों से माफ़ी मांगता है और कहता है जब शैतान ही मर चुका है अब मुझे भी मरना होगा। मेरा आधा हिस्सा तो मर चुका है, आधा अब मरेगा। फिर जरासंध का आधा हिस्सा भी मर जाता है। फिर यश, नम्रता, रजनी और उसकी माँ रोते रह जाते हैं और इस तरह भयानक शैतानी राज का अंत होता है। देखा दोस्तों, शैतान कितना भयानक होता है। आपको शैतान का सबसे डरावना सीन कौन सा लगा और ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नमस्कार।